हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे गाइस, लेकिन मैं बिल्कुल भी अच्छी नहीं हूँ। सबसे पहले मैं आप लोगों को यही बता देती हूँ, क्योंकि जब 2-3 दिन लगातार ब्लॉग नहीं जाता है तो आप लोग के भी कमेंट आने लगते हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ, ब्लॉग क्यों नहीं आ रहा। तो कई जन के मुझे कमेंट आए, तो मैंने कहा चलो सबसे पहले इसी बात का जवाब दे देती हूँ। एक्चुअली मुझे 3-4 दिनों से मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं थी, मुझे वायरल फीवर हो रखा था, तो मेरा बिल्कुल भी ब्लॉग बनाने का मन नहीं हो रहा था। और जब आपकी तबीयत ठीक नहीं होती तो ब्लॉग तो क्या, इवन आपको कोई काम करने का मन नहीं करता है। तो बस यहाँ पे आज मैं थोड़ा सा ठीक लग रहा है। आज मैंने साड़ी वेयर करी है इसलिए क्योंकि स्कूल में हमारे ऑरेंज डे सेलिब्रेशन था, तो जिसके चलते मुझे ऑरेंज कलर का कोई भी सूट समझ में नहीं आ रहा था। एक्चुअली मेरे पास ऑरेंज कलर का सूट था ही नहीं, तो फिर मुझे मजबूरी में साड़ी वेयर करने पड़ा। और अभी मैं यहाँ पे क्या बना रही हूँ आपको बता देते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिया है मैदा, मैंने उसमें डाला रिफाइंड ऑयल, अजवाइन और नमक। तो अभी मैं शाम का टाइम हो रहा, कुछ स्नैक्स बनाने जा रही हूँ। तो मठरी, आज ओजस कई दिनों से बोल रहा था कि बुआ मठरी बना दो, तो मैंने कहा चलो शाम का भी टाइम है और चाय भी बनने का टाइम हो गया है, तो साथ में थोड़े से मठरी बना लेते हैं। बहुत ज़्यादा मैं बनाने वाली नहीं हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा बना के मुझे स्टोर नहीं करना है। बस थोड़े से बनाऊँगी, तुरंत बच्चे खाएँगे या 1 या 2-3 दिनों में ख़त्म हो जाए, बस इतना ही बनाने वाली हूँ। क्योंकि बहुत ज़्यादा लेके बैठ जाओ बनाने, तो बनाते बनाते ही जी भर जाता है, फिर खाने का मन नहीं करता है। तो इसलिए मैंने कहा जब भी खाने का मन हो तो थोड़ा सा डो लगा करके थोड़े से ही कोई चीज़ बनानी चाहिए। पे चाय नाश्ते के बर्तन पड़े हुए थे, तो मैंने कहा चलो बर्तनों को भी क्लीन कर लेते हैं। और वो जस्ट यहीं पर खेलते जा रहे हैं, पूछते जा रहे हैं बुआ छोले भटूरे क्यों नहीं बना रही, क्योंकि छोले भटूरे इसको बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मैंने कहा बेटा छोले भटूरे ना छुट्टी वाले दिन बना देंगे। और उसके बाद मैं यहाँ पे किचन को अच्छे से क्लीन कर रही हूँ, देख सकते हैं। तो गैस का जो, जहाँ पे हम गैस रखते हैं, किचन जो काउंटर होता है, वो जब हम कोई ऑयली खाना बनाते हैं तो कितना भी कोशिश कर लें थोड़ा बहुत ऑयल स्लैब पे गिर ही जाता है, जिसके कारण से बहुत ज़्यादा चिप 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 सा होने लगता है। तो आज मैंने अच्छे से डिटर्जेंट पाउडर लिया है, उसके बाद पूरे किचन को अच्छे से, किचन काउंटर को क्लीन किया। वैसे तो डेली अगर आप ये कर पाएँ तो डेली ही करना चाहिए, लेकिन मैं डेली नहीं करती हूँ। 2 से 3 दिन के बाद मैं अच्छे से किचन काउंटर की साफ़ सफाई कर लेती हूँ। डेली ऐसे ही साफ से बस सफाई कर ली जाती है। और मैं अच्छे से इसके गैस के बर्नर्स को भी साफ़ कर रही हूँ, क्योंकि इनमें भी तेल वगैरह गिर जाता है, या फिर जो हम बनाते हैं वो थोड़ा बहुत गिर गया तो दाग पड़ जाते हैं। तो इन सब चीज़ों के लिए साफ़ सफाई का आपको विशेष ध्यान देना पड़ता है। उसके बाद नेहा यहाँ पे कपड़े वगैरह जितने थे आज वॉश किए थे। और धूप अब अच्छी खासी तेज़ निकलने लगी है, तो कपड़े भी अच्छे से सूख जाते हैं। वरना अभी तक तो बारिश में कभी भी बारिश होने लगती थी, बहुत टेंशन सबसे ज़्यादा कपड़ों की ही रहती थी। अगर छत पे डाल दो तो कभी भी पानी गिरने लगता था, फिर अगर आप दोपहर में लेटे हो तो भाग करके जाना पड़ता था लेने। तो उन सब चीज़ों से अब राहत मिल जाएगी। और धूप तेज़ निकलती है तो बस यहीं बालकनी में हम लोग कपड़े डाल देते हैं, छत पे भी नहीं जाना पड़ता, तो इजीली सूख जाते हैं। उसके बाद यहाँ पे काफ़ी फुटवेयर जो थे वो सब फैला दिए थे बच्चों ने, तो मैंने कहा चलो सेट से लगा देते हैं। और अगर फैला फैला घर रहता तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। और कारपेंटर हमारे घर में लगे हुए हैं। वैसे भी किसी भी टाइप का घर में अगर काम लगवा दो, जैसे कारपेंटर का काम हो गया, या फिर घर में रहने के बाद कुछ भी टाइल्स पत्थर कुछ भी समथिंग वर्क हुआ, तो वो ना एक हेडेक बहुत ज़्यादा हो जाता है। हेडेक के साथ गंदगी बहुत ज़्यादा होती है। तो देख सकते हैं अभी काम पूरा नहीं हुआ है और डेली के डेली ऐसे डस्ट निकलती, और वो लोग क्लीनिंग करके जा चुके हैं, उसके बाद मैं कर रही हूँ तो भी इतना कचरा निकल रहा है। तो इस तरीके से है। और साफ़ सफाई का ध्यान देना पड़ता है। और उसके साथ साथ ना अननेसेसरी अदर चीज़ों के ऊपर डस्ट वगैरह जम जाती है, क्योंकि जब धूल एक बार में उड़ती है तो जा कर के ना जितना भी सामान रहता है, अगर वो कवर्ड नहीं है तो उस पर ऊपर जा कर के धूल बैठ जाती है, और फिर पूरे गंदे गंदे से दिखने लगते हैं, फिर हमें साफ़ करना पड़ता है।
के भी काम होते जा रहे हैं, तो थोड़ी सी मठरी बची हुई थी, तो मैंने कहा चलो उसको भी निकाल लेते हैं, क्योंकि मैं बीच में चली गई थी दूसरे काम करने, तो इसलिए मैंने कहा चलो थोड़ा सा जो ये काम बचा हुआ है ये भी कर लेते हैं। और ये थोड़ा सा देर लगती है, टाइम टेकिंग डिश है, इसको बनाने में थोड़ा समय लगता है, क्योंकि मटरी को ना बहुत हाई फ्लेम पे नहीं आपको फ्राई करना है, मीडियम से लो फ्लेम में ही फ्राई करना है, तभी वो डीपली अंदर तक पकेंगी और खाने में क्रिस्पी लगेंगी। अदरवाइज़ वो बाद में ना खाने में बिल्कुल भी क्रिस्पी नहीं लगती और अंदर से मैदा कच्चा 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 सा लगता है खाने में। तो इसलिए कुछ कुछ रेसिपी ना बनाने में टाइम लग जाता है, तो मटरी भी एक अच्छी खासी टाइम टेकिंग रेसिपी है। डिनर करने के बाद कोई भी ब्लॉग नहीं शूट किया था, फिर ये नेक्स्ट डे मॉर्निंग का ब्लॉग है। यहाँ पे मैं चाउमीन बनाने जा रही हूँ, तो यहाँ पे देख सकते हैं नूडल्स को मैंने बॉईल करके रख दिया है, सब्जियाँ कट कर ली है, प्याज है, हरी मिर्च कुछ इस तरीके से काट ली है, शिमला मिर्च है। पैन में मैं डालूँगी ऑयल, थोड़ा सा ज़्यादा नहीं डालना है, बहुत ज़्यादा ऑयल ये ऑब्ज़र्व नहीं करता है, तो बस इतना डालने के बाद मैंने ग्रीन चिली डाल दिया है। फिर डायरेक्टली प्याज डाल देंगे और नम होने तक प्याज को भूनेंगे, बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा प्याज को हमें नहीं पकाना है। उसके बाद मैंने शिमला मिर्च डाल दिया था, फिर मैंने सोया सॉस, चिली सॉस, टमाटो सॉस सब कुछ डाल करके नूडल्स डाल दिए थे, तो इससे काफ़ी बढ़िया से टेस्टी से नूडल्स बन गए। बच्चों के लिए यहाँ पे मैं बना रही हूँ बनाना शेक, तो मिक्सर में बनाना शेक इन लोग के लिए बना करके दे दूँगी। और वैसे ये लोग बनाना खाना पसंद नहीं करते हैं, जब शेक बना के दे देती हूँ तो बहुत अच्छे से शेक पी लेते हैं और बिल्कुल भी इनके नखरे नहीं होते हैं। उसके बाद हम लोगों को जाना है पार्टी में, तो अभी मैं आपको अपने साथ पार्टी में लेके चलूँगी। तो देखते हैं हम किसके बर्थडे पार्टी में आ गए हैं। तो ये देख सकते हैं, ये है विदुषी की बर्थडे पार्टी और यहाँ पर श्रेया भी आई हुई है अपनी छोटी सी बेटी के साथ, जिसका वीडियो मैंने डाला हुआ था बेबी शावर वाला। तो ये श्रेया की बेटी है, इतनी बड़ी हो गई, 6 मंथ की हो गई है। और यहाँ पर भाभी ने बहुत कुछ बच्चों के लिए अच्छा अच्छा स्नैक्स बनाया था। तो यहाँ पर चिली हनी पटैटो, बिस्किट, नमकीन, समोसे छोटे वाले, तो बच्चे यहाँ पे खूब इंजॉय कर रहे हैं, इन लोगों को खूब मज़ा आ रहा है। तो सभी बच्चे यहाँ पे इंजॉय कर रहे हैं और डेफ़िनेटली विदुषी भी बहुत ज़्यादा खुश है, क्योंकि विदुषी है बर्थडे गर्ल और ये है विदुषी के बर्थडे का केक। तो विदुषी के बर्थडे का केक भी सामने आ चुका है और अब केक कटिंग का प्रोग्राम होने जा रहा है। तो बच्चे खूब एक्साइटेड हैं और हम लोग बड़े भी सारे एक्साइटेड हैं। तो आज बच्चों को ये पार्टी दी गई है, तो बच्चे सारे बहुत ज़्यादा खुश हैं और बच्चों की ही पसंद की चीज़ें बनी हैं, छोले भटूरे और ये चिली हनी पटैटो, ये सब बच्चों को ही ज़्यादा पसंद आता है। तो सारे बच्चे ना विदुषी को घेर करके खड़े हो, जैसे लग रहा है इन्हीं का बर्थडे है। तो सब लोग बोल रहे नहीं भाई, विदुषी को सेंटर पे लाओ, विदुषी ही तो केक कट करेंगी। केक कटिंग का प्रोग्राम हो चुका है, वीडियो कहीं पर एंड करेंगे। पसंद आया हो तो एक लाइक कर दीजिएगा, न्यू है चैनल पे तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा विद बेल आइकन। मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।